दोस्तों आज हम बात करेंगे लगन में बुध होने की, अर्थात कुंडली के पहले भाव में बुध होने से क्या प्रभाव किसी जातक पर पड़ेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुध के बारे में, फल दीपिका के बारे में क्या बताया गया। अगर हमें किसी ग्रह के गुण स्वभाव के बारे में पता लग जाएगा तो काफ़ी हद तक हमारी प्रेडिक्शन जो है वो ठीक बैठेगी। तो चलिए हम बात करते हैं फल दीपिका में उसके बारे में क्या बताया गया है। फल दीपिका में बताया गया है बुध के शरीर की कांति नवीन दूब के समान है। इसमें वात पित्त कफ त्रिदोषों का मिश्रण है। इसका आशय यह है कि जन्म कुंडली में बुध यदि पीड़ित होगा तो अपनी दशा अंतर्दशा में वायु उत्पन्न, कफ से उत्पन्न और पित्त से उत्पन्न तीनों प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकता है। यह नसों से युक्त है। कहने का तात्पर्य है कि शरीर में जो स्नायु मंडल है, जिसे शरीर अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसका अधिष्ठाता बुध है। यदि बुध पीड़ित हो तो नर्वस सिस्टम में खराबी होगी। बुध वास्तव में मधुर वाणी बोलने वाला होता है। इसके शरीर के अंग बराबर हैं, अर्थात सुडोल हैं। जो जितना बड़ा होना चाहिए वो अंग वैसा ही है। बुध मजाक पसंद भी है। जिन स्त्री या पुरुषों की कुंडली में बुध पर चंद्रमा का प्रभाव होता है वे मजाक पसंद होते हैं, कोई ना कोई हंसी की बात बोलते रहते हैं। जिस प्रकार मंगल मज्जा का प्रधान है, उसी प्रकार बुध त्वचा प्रधान है। त्वचा शरीर के सबसे ऊपर वाली लेयर को कहा जाता है। बुध अच्छा होने से त्वचा अच्छी होगी। यदि बुध पापक्रांत होने से त्वचा के रोग होंगे। बुध के नेत्र लंबाई लिए हुए हैं तथा हरे वस्त्र धारण करता है। यह बुध का स्थूल परिचय है। ये हमने बताया जो फल दीपिका में बुध के बारे में लिखा गया। अब बात करते हैं हम अपने अनुभवों के बारे में। जो हमने देखा, सामान्यतः बुध लगन में होता है तो जातक पर कैसा प्रभाव होता है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि बुध के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि बुध जिसके साथ होता है वैसा ही हो जाता है। अर्थात बुध यदि क्रूर ग्रह के साथ होगा तो क्रूर, तो सौम्य ग्रह के साथ होगा तो सौम्य। सामान्यतः बुध को एक शुभ और सौम्य ग्रह ही माना जाता है, पर विशेष बात बुध के साथ है कि यदि वो क्रूर ग्रह के साथ होगा तो क्रूर और सौम्य के साथ होगा तो सौम्य। इसलिए बुध पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बुध प्रथम भाव में अर्थात लगन के अंदर दिग्बली माना जाता है। मतलब अगर यदि बुध लगन में होगा तो वो अपने आप ही बली हो जाएगा, उसको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही वहाँ पे बली कहलाया जाएगा। षडबल में एक विशेष प्रकार का बल होता है दिग्बल, जो किसी ग्रह का किसी विशेष भाव में बैठने पे मिलता है। तो बुध को यदि बुध लगन में बैठा होगा तो वो दिग्बली हो जाएगा। बुध को ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार कहा गया, अर्थात नौजवान कहा गया। इसलिए उसकी अपनी कोई परिपक्व सोच नहीं है, विचारधारा नहीं है। वे जिन ग्रहों के साथ बुध होता है वैसा ही प्रभाव दिखाने लगता है। सामान्यतः बुध हमेशा ही सूर्य से ज़्यादा दूर नहीं होता, सूर्य के साथ ही बुध हमेशा रहता है। और कभी वक्री, कभी अस्त, कभी मार्गी, इस प्रकार से उसका लगा रहता है। बुध का आकलन इस प्रकार भी किया जा सकता है कि बुध, राहु और सूर्य तथा सूर्य और शनि, जो दो घोर विरोधी ग्रह हैं, आपस में जिनकी बिल्कुल विचारधारा नहीं मिलती, जिनकी बिल्कुल नहीं बनती, उन दोनों का ही मित्र है। अब आप समझिए ये कैसी एक अजीब सी स्थिति है कि आप दोनों के मित्र कैसे हो सकते हैं। आपको किसी और तरफ से जाना होगा, लेकिन ये स्थिति है। तो जो भी है आप इसको समझिए कि ये किस तरह का ग्रह है कि जिसके साथ बैठेगा उसी की तरीके की बातें करने लग जाएगा, सबसे प्रभावित है, सबसे सहमत हो जाता है। अभी आगे जब बात करेंगे आपके धीरे धीरे समझ में आएगा। इसलिए बुध को कुंडली में बुद्धि का कारक भी कहा जाता है। एक विशेष बात जो ध्यान देने वाली है कि बुध की दोनों ही राशियां मानव तत्व की राशियां हैं। मतलब एक मिथुन है और एक कन्या है, और दोनों ही राशियों के जो चिन्ह हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें मानव दिखाई देते हैं। मानव राशियां होने का अर्थ है कि वो राशियां जिनके अंदर दिमाग है, जो दिमाग पे खेलते हैं, जो मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं, जो पढ़ाकू लोग होते हैं जिनके लिए दिमाग चाहिए। आपने देखा हो बहुत से लोग होते हैं, कितना भी उनसे कुछ करवा लो उनके समझ में ही नहीं आती कोई बात। वे वही लोग होते हैं कि जिनकी राशियां जो हैं वो ऐसी राशियों में, उनकी राशि लगन इस तरह का होता है कि उनमें दिमाग नहीं हो पाता है। इसलिए बुध में ज्ञान है, सोचने समझने की शक्ति है। इसलिए जब बुध लगन में होगा तो जातक भावनाओं की बजाय दिमाग से सोचेगा, चीज़ों को तर्क की कसौटी पे कसेगा। जातक का दिमाग कूटनीतिक होगा। बुध को भृगु शास्त्र में तो ठग तक कहा गया है
और कई शास्त्रों में व्यापारी और व्यापार का कारक कहा गया है। बुध को गणित का भी कारक कहा गया। इसका अर्थ है कि जातक अपने फायदे के लिए जमा खर्च के में लगा रहेगा, जहां उसका फायदा होगा उसी तरफ उसका झुकाव हो जाएगा। यहाँ तक कि जातक के रिश्ते भी उसके फायदे पे आधारित होते हैं। हमेशा उसकी यही सोच होगी कि जहाँ उसका फायदा होगा वहाँ से बना के रखी जाए। बुध प्रभावित व्यक्ति हमेशा सक्रिय और जानकारी को इकट्ठा करने में ललायत रहेगा। ऐसे जातकों की रुचि किताबों को पढ़ना, जानकारियों को इकट्ठा करने में लगा रहता है। बुध प्रभावित व्यक्ति की विशेष रुचि होती है कि कुछ ना कुछ नया सीखता रहे, अपने विस्तार के लिए उनका इस्तेमाल करे। ऐसे जातकों की किसी भी चीज़ में अच्छाई या बुराई दोनों में आकलन करने की होती है। अर्थात यह है कि जैसे कहा जाता है ना कि कोई किसी विचारधारा में लगा हुआ है तो अपनी पूरी जिंदगी विचारधारा में ही लगा दी, वह उस विचारधारा में भी उसकी अच्छाई और बुराइयों को ढूंढेगा और आगे बढ़ेगा। अंधभक्त जिनको कहा जाता है ना, ये बुध अंधभक्त नहीं होता। ये कांग्रेस के अंदर भी अच्छाई ढूंढेंगे, ये बीजेपी में भी अच्छाई ढूंढेंगे। बुध प्रभावित व्यक्ति किसी भी तरह की खास व्यापारिक साझेदारी बहुत सफलता से निभाते हैं तथा किसी भी प्रकार की समस्या का निदान बातचीत से करना पसंद करते हैं। इनके लिए झगड़ा जो है वो हमेशा बातचीत से ही निकलेगा, क्योंकि बुध जो है वो पढ़ाई लिखाई का कारक है। ये लोग अपने कागज हमेशा पूरे रखते हैं। मतलब एक छोटी सी पर्ची को भी ऐसे संभाल के रखेगा बुध वाला कि आपको वो 20 साल बाद 25 साल बाद वो निकाल के दिखा देगा कि ये देखो जी आपने ये लिख के दे रखा है मुझे। ऐसे जातक दिमागी चैलेंजेस स्वीकार करके और आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता खोलते हैं। इनकी जिंदगी का ध्येय ही होता है भौतिक सुखों की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना। ऐसे जातकों की कोई भी क्रिया इस प्रकार होती है कि उसका कोई ना कोई उनको आगे चल के कोई ना कोई फायदा जरूर मिले। ऐसे लोग, अगर आप ये समझिए कि दान पुण्य भी करेंगे ना, तो वो भी इस तरीके से करेंगे कि वो लोगों को दिखाई दे कि भाई पता तो लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि ये छुप के दान करने वाले नहीं होते कि एक हाथ को दे रहे हैं दूसरे हाथ को नहीं पता, एक घर वालों को ही नहीं पता कि ये कहाँ दान दे रहा है। ऐसे लोग तो जब दान देंगे तो सामने से जाके पर्ची कटवाएंगे, इनकी तो अनाउंसमेंट होती है। बुध वाणी का कारक भी माना गया है। यदि बुध पीड़ित होता है तो जातक की वाणी पीड़ित नहीं होता है सॉरी यदि बुध पीड़ित नहीं होता है तो जातक की वाणी साफ और समझदारी वाली बातें होती हैं। जातक बड़ा नाप तोल के समझ के बोलता है। लेकिन यदि बुध पीड़ित होगा तो जातक बेसैर सिर पैर की बातें करेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये ऐसी बातें कर क्यों रहा है। जहाँ बैठेंगे वहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देंगे कि आप खुद सोचने लग जाओगे कि धार्मिक संस्था में बैठे होंगे, सत्संग चल रहा होगा, वहाँ पे जाके बोलेंगे कि राजनीति में ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। इनको समझ नहीं हो पाती कि कहाँ पे क्या बोलना है। बुध प्रभावित व्यक्ति हमेशा नौजवान दिखता है तथा इनकी आदत होती है नौजवानों के साथ रहना, क्योंकि बुध नौजवान है ना, इनकी आदत ही होती है नौजवानों के बीच में रहना। हमेशा अपने को युवा महसूस करता है। यहाँ तक कि अगर ये बुजुर्गों के साथ भी रहेंगे ना तो उनसे भी उनकी जवानी की बातें करेंगे, उनको भी एहसास दिला देंगे कि तुम भी अभी बूढ़े नहीं हुए हो, तुम भी अभी जवान ही हो। तो और बुध पे यदि चंद्रमा का प्रभाव हो तो हमेशा ऐसी कोई ना कोई हंसी मजाक की बातें, इनकी कॉमेडी की टाइमिंग इतनी अच्छी होगी। मतलब इनका वाक चातुर्य जो है, जिसको बोलते हैं टाइमिंग ऑफ कॉमेडी, वो बहुत जानदार होती है, बहुत शानदार होती है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि इन्होंने कब कॉमेडी की बात कर दी, लोग हंसते रह जाएंगे और आप खुद सोचोगे कि ये बोला क्या। तो ये तो थी हमारा आकलन बुध के विषय में। देखिए, जिस ग्रह को आप अच्छी तरह समझते चले जाएंगे उसके प्रभाव को भी अच्छी तरह समझते चले जाएंगे। बस भावों के कारकत्व से उसको जोड़ना है और आप पता नहीं लगेंगे कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, बुध के जो अधिष्ठाता देवता बताया गया वो गणेश जी को बताया गया है। इसलिए यदि किसी का बुध पीड़ित हो तो गणेश जी की आराधना करने से उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये बिल्कुल जांची परखी बात है, इसके अंदर कोई भी वो नहीं है। तो ये था हमारा बुध के बारे में एक सामान्य सा आकलन। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा आगे बढ़ने में मदद कीजिए। धन्यवाद।